बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान भर से कुछ अहम सियासी हालात व वाक़यात पर तजिया आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को बल्ला देने के खिलाफ केस की समाअत कल से जारी है और बड़ा दिलचस्प मराहिल से इस केस के जो हालात हैं वो गुजरते आ रहे हैं और वकला के दलाइल और चीफ जस्टिस और अदलिया के जजेस के दलाइल और एक ऐसा फिल्मी माहौल बना हुआ है कि आज जो है ना पूरा दिन जो मैंने अदालत में जो कार्रवाई देखी, उसके बाद दलाइल देखे, उसके बाद फिर गवाहान जो पीटीआई के खिलाफ पेश किए गए कि उन गवाहों की शिकायत ये थी कि हमें जो है पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जो हम गए थे हमें फॉर्म नहीं दिए गए और मना किया गया। तो एक बड़ा यानी कि दिलचस्प सीन था और ऐसे लोग आए कि जिन लोगों को बात करना भी नहीं आता था। कोई कहता है मैं 99 से जो है पार्टी में हूँ, कोई कहता है 2002 से, कोई कहता है 2020 से। और लेकिन वो लोग ऐसे आए कि उन लोगों को जो है ना बिल्कुल एक घबराए हुए लग रहे थे और कुछ टेंशन में वो लोग लग रहे थे। और बड़ा एक अजीब जो हमने बचपन में जो है ना इंडिया की फिल्में देखी हैं तो बिल्कुल एक फिल्मों का जैसा सीन बना हुआ है और ऐसा फिल्मी सीन इस वक्त जो है ना हमें पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो है ना इस समाअत के दौरान देखने को मिले। मैं कल अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि आज आज का दिन जो है वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जमहूरियत का जो है आखिरी रसूमात की अदायगी है और आज पूरा दिन उसी रस्मात की अदायगी की गई है और बाकायदा डेमोक्रेसी और जमहूरियत का जो बिल्कुल एक आखिरी आखिरी ख़ात्मा जो है ना वो आज के सुप्रीम कोर्ट के इस समाअत और इस पूरे प्रोसेस के दौरान हुआ। और फिर जो मैंने देखा कि अब से कुछ देर कबल तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट्स को हिदायत जारी की कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती की जो है वो उस पर पार्टी टिकट पे जो है अपना टिकट जमा कराएं उनके पार्टी के संबल पे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती की चेयरमैन का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो लोग हैं वो करप्ट लोग हैं और करप्ट लोगों की मेरी पार्टी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। तो बड़ा यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है कि बड़ा एक इंजॉयमेंट है बस। और इसमें तो कोई किसी की हकूक़ की तो बात नहीं हो रही, डेमोक्रेसी की बात तो हो नहीं रही और पाकिस्तान के अंदर सियासत की बात तो हो नहीं रही। इस वक्त एक ड्रामाई एक फिल्मी अंदाज जो है चल रहा है, बस लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बाकी इसमें हासिल वसूल तो कुछ नहीं। क्योंकि इस वक्त जो इतने बड़े स्टेट में बैठे हैं हम और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया में जो इस्लामी ममालिक में टॉप में हमारा जो पाकिस्तान है अजीज़ वतन वतन अजीज़ है और ये न्यूक्लियर पावर रखता है और पाकिस्तान की अजीम फ़ौज है, पाकिस्तान का अजीम कौम है। लेकिन इस वक्त जो कुछ हम दुनिया को लाइव मनाज़र में दिखा रहे हैं बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है और पूरी दुनिया में जिस तरीके से हम अपने जो है मोराल को, अपने स्टेट को, अपने आइन को, अपने कानून को इतने बुरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं कि बस कुछ इसके बाद कोई जुमला बाकी नहीं बचा कि उस जुमले की अदायगी की जाए मौजूदा सीनारियों में। ये मैं बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि तहरीक इंसाफ के को जो है मैं उसका लाइक माइंडेड हूँ, मैं किसी पार्टी का लाइक माइंडेड नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, जमहूरियत की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए जो हमारी पाकिस्तान का अक़वाम है, जो हमारे इस मुल्क का कौम है, मैं कौम की बात कर रहा हूँ कि अगर कौम की चॉइस और कौम की जो राय है उसको अहमियत नहीं दी जाएगी तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है और फिर कैसा डेमोक्रेसी है। और मेरा जो अपना एक सियासी तज्ज़िया है और मेरा जो एक एनालिसिस है और मैं जो कुछ देख रहा हूँ तो मेरे नज़रिए में तो 80% इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक है और तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है और उनको वोट करती है। लेकिन इस वक्त 80% पाकिस्तानियों की राय को बिल्कुल दफन किया जा रहा है और उनकी राय को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी नहीं, ये तो फिर एक मर्जी और एक
ज़बरदस्ती का जो फैसला है उसको कौम के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। तो वेलकम, हमें तो, मुझे इससे या किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी और जमहूरियत का जो है ना तकाज़ा नहीं है, और ये पाकिस्तान का जो स्टेट का जो एक मोरल है उसको बिल्कुल सबूताश करना है, और जमहूरियत को दफन करना है, अवामी राय को मसल के रखना है। इसके अलावा इसका और कोई जो है ना, इसके लिए और कोई अल्फाज नहीं है। दूसरे जानब इस सारे प्रोसेस में हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ के गलतियां हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि उसकी गलतियां नहीं है। और लेकिन उस गलतियों का जो खामियाजा है वो ये नहीं कि पूरा जो पाकिस्तानी 80% पाकिस्तानी कौम है उसको जो है ना अपने हक की राय दही से महरूम किया जाए। वो भी तो एक बुनियादी हकूक़ है, और एक तरफ बुनियादी हकूक़ को जो है पामाल करके दूसरी जानब हम एक कानून की एक छोटा सा एप्लीकेशन जो है, एक ऐसा नॉन इलेक्टेबल शख्सियत अकबर एस बाबर साहब, तो वो जो है ना इतना बड़ा जो है ना दावेदार बनते हैं कि एक शख्स की जो है उसको पार्टी में पार्टिसिपेट इलेक्शन में करने के मौका फराहम ना करने के जुर्म में 80% पाकिस्तानियों को जो है ना अपने वोट और हक राय दही से महरूम करना, एक शख्सियत के लिए, एक आदमी के लिए, तो ये भी नाइंसाफ़ी है और ये भी गैर कानूनी है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो तो है नहीं, और डेमोक्रेसी का नाम है, तो यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, और कानून जो है ना उसका जब चाहा उसके आर्टिकल चेंज किए जाते हैं, उसमें तरमीम की जाती है। और कानून के अंदर तरमीम, आइन कहता है कि कानून के अंदर आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत वाली पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन यहाँ पर एक वोट पे खड़ा पार्लियामेंट, मुतनाज़ा पार्लियामेंट, जिसके ऊपर एलिगेशन था कि ये पार्लियामेंट जो बना है ये रिजीम चेंज का जो है पार्ट है, उस पार्लियामेंट ने जो है ना अपने दौर में तरमीम करा और उस तरमीम को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये सब कुछ देखने को मिल रहा है हमें इस डेमोक्रेसी के सिस्टम में। और आइन का तो वैसे सत्यानाश हो चुका है पहले, जब हमने देखा है कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं कराए गए, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे यानी कि गैर आइनी गैर कानूनी काम पाकिस्तान के अंदर किए गए कि जो हमारा आइन है उसका भी कोई तकद्दुस नहीं बचा। लेकिन हमने खुद ही उसको बेतौकीर कर दिया, और हमने खुद ही उस आइन को पामाल कर दिया, तो उस आइन पे अमल कौन करेगा, उस आइन पे चलेगा कौन? तो ये सारे हैरत कर देने वाले जो है ना इस वक्त मनाजिर पूरे कौम को देखने को मिल रहे हैं, और जो पूरे दुनिया को देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके के इस वक्त लम्हा चल रहे हैं। और इलेक्शन 2024 का जो है ना इस वक्त एक ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ को आउट किया जाए, इलेक्शन से ही आउट किया जाए। तो जब तहरीक इंसाफ इलेक्शन से आउट होगा तो फिर इलेक्शन के लिए कौन होगा? फिर इलेक्शन होने नहीं है, फिर सिलेक्शन में भी डायरेक्ट जो है ना टीवी पे नाम अनाउंस किया जाए, वजारत आज़मा, वज़ीर आला और तमाम वजारतों को जो है ना ऐलान किया जाए, वो आके बैठे 5 साल के लिए। और इतना कम से कम जो लाइव मनाजिर में हम देख रहे हैं अपने आइन को और अपने निज़ाम को जो है ना बेतौकीर होते हुए, कम से कम इस लम्हात को देखने का जो है ना वो तो तकलीफ तो ना हो कि हम इस वक्त जो है ना किस किस मनाजिर से गुजर रहे हैं, और किस किस लम्हात से जो है ना कौम को गुजारा जा रहा है, और किस किस तकालीफ से जो है ना हमें इस वक्त हमारी कौम को गुजारा जा रहा है। तो सीधा सीधा जो है ना ऐलान किया जाए, और सीधा सीधा जिनको गवर्नमेंट देनी है उनको ऐलान किया जाए, वो आके अपने मनसूबों में आज ही 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएं और अपना हल्फ उठाएं और अपना सिस्टम और अपना काम जारी करें, और 5 सालों के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और पाकिस्तान को तरक्की दें, गरीब को तरक्की दें, और इंडस्ट्रियल को तरक्की दें, महंगाई को दूर करें, पेट्रोल को सस्ता करें, जिस तरीके से पहले इन्होंने किया है। तो 1947 से लेके अब तक यही मियाँ साहब थे, और यही पीपल्स पार्टी थी, यही हुकूमतें करने वाले जमातें थी। उन्होंने जो 75 सालों में किया है आगे भी उन्होंने वही करना है। और ये पाकिस्तान जहाँ से उठा उस वक्त तो बेहतर था, लेकिन इस वक्त उससे भी बदतर हो गया, और इस वक्त उससे भी बदतर हालात हो गए पाकिस्तान के माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त जो है वो
पीछे जा रहा है। तो चले आ जाएं, संभालें और देखते हैं कि ये मजीद, जैसे पहले इन्होंने तरक्की कराई 5 साल और ये तरक्की कराएंगे और थोड़ा सा और नीचे चले जाएंगे। इस वक्त कौम के ऊपर जो कर्जा है उस कर्जे का डबल कर्जा होगा। इस वक्त 250 का पेट्रोल लीटर है, 400 का पेट्रोल का लीटर हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हर चीज को आप डबल कैलकुलेट करें, कोई मसला नहीं है। ये 5 साल और चले जाएंगे, उसके बाद भी फिर अगली बारी फिर पीपल्स पार्टी वाले खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे अब हम आएंगे, अब हमने जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अब हम हैं। तो फिर उनका एक सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। फिर पीपल्स पार्टी की पारी आएगी, फिर वो जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, फिर वो पाकिस्तान को तरक्की खुशहाली देगा और फिर वो पाकिस्तान को एक आला जो है ना उस पर ले जाएगा। और फिर उसके 5 साल की दौर खत्म हो जाएगी और फिर वो जो दुगना था कर्जा वो तिगुना हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। फिर मियाँ साहब आएगा, कहेगा मैं पाकिस्तान को बनाऊंगा। तो ये जो सिलसिला चल रहा है ये 75 सालों से चल रहा है। कौम भी देख रही है, हम भी, पूरा दुनिया देख रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को तरक्की दी, खुशहाली दी, वो 75 सालों में पूरी कौम ने देखा है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इस कौम को खुशहाली और तरक्की दी है। और लेकिन इस वक्त जो है जो जो कुछ किया जा रहा है, तो ये इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल इस समझ से बाला तर है कि इस वक्त क्या चाह रहे हैं और क्या होना चाहिए और क्या क्या करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के घर में भी जो है पुलिस ने रेड किया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की, उनके प्रिंटर कंप्यूटर वगैरह सब तोड़े, उनके बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया और उसके वाइफ के ऊपर तशद्दुद किया। और ये सारा जो इस वक्त सिलसिला है जो है ना दोबारा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं कारकुनों के ऊपर से जो है ना शुरू हो गया। तो ये सिलसिला चल रहा है, देखते हैं कि इसका एंड और अंत कहाँ जाती है। और डेमोक्रेसी तो बहरहाल आज बिल्कुल ख़त्म हो गया। डेमोक्रेसी अब पाकिस्तान के अंदर नहीं है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है डेमोक्रेसी बिल्कुल ख़त्म। पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त जमहूरियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कोई जमहूरियत नहीं है। और जो कुछ है बस अल्लाह के आसरे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद खबरों के लिए अगले वीडियोज़ में मिलते हैं, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।